अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर नगर में ही फर्जी डॉक्टर और अवैध मेडिकल कारोबार के खिलाफ शिकायतों के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग मौन है। भरत विश्वकर्मा पर नशीली और प्रतिबंधित दवाइयां बेचने, झोलाछाप डॉक्टरों के साथ मिलकर गर्भपात जैसे गंभीर मामलों में लिप्त होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वही स्थानीय निवासी नरेंद्र मिश्रा ने सीएमएचओ को लिखित शिकायत दे दी है, लेकिन 1 महीने के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हैरानी की बात तो ये है, अवैध क्लिनिक स्कूलों के पास चल रही हैं, जिससे छात्राएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की निष्क्रियता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या बीरसिंहपुर को भी मंदसौर जैसी किसी बड़ी त्रासदी का इंतजार है। तो बताना चाहेंगे, कार्यवाही से सभी स्वास्थ्य विभाग बच रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। डॉक्टर के साथ मिलकर गर्भपात जैसी गंभीर स्थिति देखी जा रही है। स्थानीय निवासी नरेंद्र मिश्रा ने सीएमएचओ को लिखित शिकायत दे दी है, लेकिन 1 महीने के भीतर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जी, मैं नरेंद्र कुमार मिश्रा बिरसिंहपुर सतना से बोल रहा हूँ। एक विकास मेडिकल गल्ला मंडी में है, जो आज 20 वर्षों से चल रहा है। उसमें ना तो कोई परमानेंट फार्मासिस्ट बैठता है, ना ही कोई डिग्री होल्डर डॉक्टर बैठता है। और वहाँ पे बगल में 4 बेड का जो है बना के अस्पताल चला रहा है, जिसमें मरीज भर्ती रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। अधिकांश उस मरीज में महिलाएं रहती हैं, जो कि महिला डॉक्टर भी रहती है। प्रेगनेंसी की दवाइयाँ देता है, नशे की दवाइयाँ बेचता है, जैसे एल्जोलम है, कोरेक्स है, ऑक्सीबान है। लड़कों को वहाँ भीड़ लगती है। लगी हुई वहाँ से 3 कन्या पाठशालाएँ हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो कि वहाँ से बच्चों को निकलना बड़ा मुश्किल पड़ता है। ये प्रशासन को कई बार मैंने फेसबुक में भी डाला, मगर आज तक कोई उसमें कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि मैंने सीएमएचओ साहब को लिख के दिया किसी वाजिश पर कार्रवाई की जाए, तो आज 2 दिन हो गए, किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुई और धड़ल्ले से क्लिनिक चला रहा है और गुंडा। तो बताना चाहेंगे, नगर में फर्जी डॉक्टर और अवैध मेडिकल कारोबार के खिलाफ शिकायतों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग मौन है। भरत विश्वकर्मा पर नशीली और प्रतिबंधित दवाएं बेचने, झोलाछाप डॉक्टरों के साथ मिलकर गर्भपात जैसे गंभीर आरोप हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं सुनील। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जो है अवैध फर्जी डॉक्टर और मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, जिस पर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया है। भरत विश्वकर्मा जो कि नशीली और प्रतिबंधित दवाएं बेच रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, निश्चित तौर पे बड़ा विषय है यश की अपन पिछले दिनों भी इस खबर को अपन चलाए थे और इस खबर को बड़े तरीके से उठाए थे और हमने दिखाया था कि किस तरह से भरत विश्वकर्मा नामक व्यक्ति है जो लगातार अवैध मेडिकल स्टोर चला रहा, माने किसी का लाइसेंस किसी का और बैठता कोई और है, मालिक कोई और है और कोई फार्मासिस्ट नहीं बैठता वहाँ। 3 मेडिकल स्टोर चला रहा है और कई अवैध क्लिनिक चला रहा। इस बात की लगातार हमने खबर दिखाई थी और हमने खबर भी जो दिखाई थी उसको हमने नहीं दिखाया था, हमने इसलिए दिखाया था क्योंकि इस बात की शिकायत बाकायदा यहाँ के स्थानीय व्यक्ति नरेंद्र मिश्रा ने सीएमएचओ से किया था, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से किया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शिकायत करने के बाद भी जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मैंने लगभग 1 हफ्ते बाद फिर से पुनः सीएमएचओ के पास जाता है नरेंद्र मिश्रा और जाते हैं जब फिर से शिकायत करते हैं कि कार्रवाई करिए, तब शायद सीएमएचओ जो है तो बीएमओ को पत्र लिखते हैं, कलेक्टर साहब को पत्र लिखते हैं और कलेक्टर भी पत्र लिख करके टीम बना देते हैं, जिसमें बीएमओ को और तमाम एसडीएम को और तमाम अधिकारी कर्मचारियों को उसमें सम्मिलित करते हैं टीम में और ये कहते हैं कि ऐसे अवैध झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करें और ऐसे मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई करें। बड़ा विषय यह है कि पूरे मामले को पत्राचार करते हुए, शिकायत करते हुए लगभग 1 महीने हो गया। पिछले दिनों भी जब हमने खबर चलाई थी उसमें भी जो है तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द इन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं हो रही। बड़े दिलेरी की बात ये है कि बड़े दबंगई के साथ बिल्कुल सुनील जी, क्योंकि अगर बात की जाए तो तस्वीर में देख सकते हैं पास ही स्कूल है और खासकर जो है बच्चियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं क्योंकि कई उस पर गंभीर आरोप हैं। या स्थानीय लोग हमारा क्या बिगाड़ लेंगे और हम वैध है या कि अवैध, हम तो ऐसे ही काम करते रहेंगे। इस बात की जांच तो केवल स्वास्थ्य विभाग ही करेगा, जो स्वास्थ्य विभाग हमारे नीचे काम करता है, हम स्वास्थ्य विभाग के नीचे काम नहीं करते। ऐसा इन लोगों के द्वारा कहा जाता है, चर्चा का विषय होता है, पूरे मार्केट में ऐसा चर्चा का विषय होता है। और बड़े शर्म की भी बात है कि लगातार शिकायत करने के बाद और लिखित शिकायत करने के बाद कलेक्टर के द्वारा आदेश कर देने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो निश्चित तौर पर प्रश्न तो बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो बताना चाहेंगे, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर कोई नहीं की जा रही है। फर्जी डॉक्टर्स, अवैध मेडिकल संचालित हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है मौन बने हुए हैं।
स्वास्थ्य विभाग अमला मौन बने हुए हैं। भरत विश्वकर्मा पर नशीली प्रतिबंधित दवाइयां बेचने के गंभीर आरोप हैं। लगातार महिलाएं भी असुरक्षित महसूस कर रही हैं क्योंकि पास में ही एक स्कूल भी है। स्थानीय निवासी नरेंद्र मिश्रा ने CMHO को लिखित शिकायत दे दी है, लेकिन 1 महीने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। हैरानी की बात यह है कि अवैध क्लिनिक स्कूलों के पास है और जिससे छात्राएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की निष्क्रियता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो वही 1 महीने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हैरानी की बात यह है कि अवैध क्लिनिक स्कूलों के पास संचालित है, जिससे छात्राएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की निष्क्रियता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग परेशान हो गए हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बीरसैपुर को भी मंदसौर जैसी एक बड़ी त्रासदी का इंतजार है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर लगातार बीरसैपुर में फर्जी डॉक्टर्स और मेडिकल अवैध रूप से संचालित की जा रही हैं। कारोबार जो है फल फूल रहा है। जिम्मेदार अधिकारी मौन बने हुए हैं। तो वही क्लिनिक पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। भरत विश्वकर्मा हैं जिन पर गंभीर आरोप है, जैसे नशीली और प्रतिबंधित दवाइयां बेचना, झोला छाप डॉक्टर के साथ मिलकर गर्भपात जैसे गंभीर आरोप में लिप्त होने का आरोप लगा है। स्थानीय निवासी नरेंद्र मिश्रा ने CMHO को लिखित शिकायत दे दी है, लेकिन 1 महीने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। क्लिनिक स्कूलों के पास हैं, लेकिन जो है मौन साधे हुए हैं। छात्राएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की निष्क्रियता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीरसैपुर से कार्रवाई नहीं हो रही है। स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। फर्जी डॉक्टर्स और अवैध क्लिनिक संचालित हो रही हैं। तो खास बात यह है कि जो संचालित मेडिकल है वहाँ पर ये कारोबार फल फूल रहा है। वहीं पे विद्यालय है जहाँ पर सभी छात्र छात्राएं आते जाते रहते हैं। बच्चियां खासकर असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बताना चाहेंगे छात्राएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की निष्क्रियता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या बीरसैपुर को भी मंदसौर जैसी किसी बड़ी त्रासदी का इंतजार है। क्या साथी भाई? कहाँ बिजी हो? कहीं नहीं, काम में था, बताइए। भरत वाली वीडियो भेजो मेरे को। कौन सी? भरत की। कौन भरत? भरत विश्वकर्मा जो मेरे दुकान में क्लास रहता है। क्या है उसमें का? न्यूज डाले हो ना? हाँ, तो नहीं मिली देखने को क्या? मेरे पास नहीं है। तो आपको ये भेजो मेरे को, सानू को भेजना है। किसको भेजना है? सानू भैया के हिस्से में है ना वो दुकान। हाँ हाँ, तो उनको भेज दूंगा। कल आया था बेसिंगपुर ना, तो मैं भरत से बात किया रहा हूँ। काहे को? मैं चाचा मेरे को बताए थे, दादू चाचा। तो मैं भरत से बोला रहा हूँ दुकान खाली करने के लिए। हाँ, तो वो सानू भैया से बोला हूँ कि खाली करवा दे दुकान।
और आबे की आदत न बहुत पुराना आदत है उसकी। बेच रहा था बहुत दिन से ये। बहुत पहले से बेच रहा है, आबे की बेचा था। मैं तो सीधे बोल रहा हूँ तुमसे, झूठ का बोलूंगा। कहाँ रखता कहाँ है ये? हैं? ये रखता कहाँ है कुरेक्स सुरेक्स? दुकान है मेरा गोपनीय तरीके से रखता होगा कहीं। ऊपर अटारी में। अटारी कहाँ बनी है? टाण यही कहा था, टाण हाँ नहीं होता उसमें। पट्टी वाली ऊपर। हाँ हाँ तो वहाँ रखता है काहे में भर के रखता है दादा? कार्टून में। हाँ ऐसा नहीं है कि मेडिकल वाला, यह कि पहले से भी कई बार ऐसे शिकायत मेरे को भी आई थी जब मेरी दुकान आगे रही है। तो मैं उससे बोला रहा हूँ कि ये सब चीज बंद कर दे भाई, मेरी दुकान में बहुत पहले से रह रहा है।